इस वक्त हम शाफी साहब के मकबरे के अंदर मौजूद हैं। ये देख रहे हैं आप, ये शाफी साहब की मज़ार है। दरअसल ये मज़ार जो है ये एक डमी है, ये कब्र है, ये डमी है। जो असली मज़ार है वो इस मज़ार के नीचे लगभग 40 फीट नीचे मौजूद है, जो असली कब्र है। इसके ऊपर ये एक डमी बनाई हुई है ताकि लोग इसकी ज़ियारत कर सकें। आप देखेंगे इस मकबरे की दीवारों को, जो उस पर नक्काशी हुई है, कितनी शानदार नक्काशी है। एक मुगल कालीन सल्तनत की ये निशानी है। इस छत के बारे में ये कहा जाता है कि जब इस मकबरे का निर्माण चल रहा था तो जहांगीर ने अपने पीर की बात को अनसुना कर दिया था, जिस वजह से पीर साहब जलाल में आ गए थे और इस जलाल में आकर उन्होंने इस मकबरे के निर्माण को रुकवा दिया था। बताते हैं कि तभी से ये मकबरा अधूरा पड़ा हुआ है। मेरठ शहर का शुमार वैसे तो महाभारत कालीन इतिहास के शहरों के रूप में होता है, लेकिन यहाँ कुछ मुग़ल कालीन इमारतें ऐसी भी हैं जिनका वजूद आज है तो सही, लेकिन वो पुरातत्व विभाग की वजह से, उसकी अनदेखी की वजह से हिचकोले ले रहा है। आज हम मौजूद हैं मेरठ के शाहपीर मकबरे पे। ये शाहपीर मकबरा मुग़ल कालीन सल्तनत का एक बेहतरीन नमूना है। इसकी इमारत एक बेहतरीन नमूना है। यहाँ एक से एक नक्काशी आपको मिलेगी, लेकिन पुरातत्व विभाग की अनदेखी की वजह से ये अपने हाल पर आंसू बहा रहा है। दरअसल इसका इतिहास से मैं आपको वाकिफ़ करा दूँ, शॉर्ट में वाकिफ़ कराऊँगा। फिर हमारे साथ इस शाफी साहब की 13वीं पीढ़ी के पीरज़ादा सैयद अहमद साहब मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। दरअसल इसका इतिहास ये है कि इतिहासकार नूरजहां और जहांगीर, आप सब ने इनका नाम सुना होगा। जब इनकी शादी हुई थी तो बताते हैं कि नूरजहां अपने शौहर जहांगीर की आदतों से कुछ परेशान थीं। शादी के बाद उनको किसी ने बताया कि मेरठ में एक बहुत बड़े वली हैं, आप उनके पास जाइए, अपनी परेशानी उनके सामने रखिए तो आपकी इस मुश्किलात का हल हो जाएगा। नूरजहां मेरठ आई, शाहपीर साहब से मिली, अपनी परेशानी उनके सामने रखी तो शाहपीर साहब ने बताते हैं कि नूरजहां को एक ठीकरी दी। ठीकरी एक मिट्टी और पत्थर नुमा एक ढेला होता है और उसके ऊपर लिखा था कि पिया की खिदमत कर, पिया तेरा हो। जब ये ठीकरी लेके नूरजहां वापस अपने घर गईं तो कुछ ही वक्त बाद उनको लगा कि जहांगीर में बदलाव आ रहा है। मुतवज्जो जो जहांगीर की थी नूरजहां की तरफ होने लगी। इस तब्दीली को देखकर नूरजहां काफ़ी खुश हुई और उन्होंने बताया, जहांगीर को खुद बताया कि जो आप में तब्दीली आई है वो मेरठ में एक शाहपीर साहब हैं उनकी वजह से आई है। तो जहांगीर भी इससे मुतासिर हुए और उन्होंने नूरजहां से कहा कि इस बार मैं भी तुम्हारे साथ मेरठ चलूँगा। नूरजहां जहांगीर को लेकर मेरठ आई, शाहपीर साहब से उनकी मुलाकात करवाई। उसके बाद जहांगीर जो थे वो भी इतने मुतासिर हुए शाहपीर साहब से, उन्होंने उनसे इजाज़त ली कि वो उनकी ज़िंदगी में उनके लिए एक मकबरा बनाना चाहते हैं।
ये मकबरा जो आप पीछे देख रहे हैं ये जहांगीर द्वारा बनवाया गया एक खूबसूरत मकबरा है। इस बारे में आइए अब हम शाफी साहब की 13वीं पीढ़ी के पीरजादा साहब से बात करते हैं। पीरजादा साहब, जो ये इस मकबरे का इतिहास है, सबसे पहले आप अपनी ज़ुबानी बताइए क्या है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप हुज़ूर शाह पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह, आपकी विलादत शहर मेरठ में हुई। आपकी विलादत का दिन रमज़ान शरीफ की 9 तारीख़, पहली तारीख़, और आपके विसाल का दिन रमज़ान शरीफ की 9 तारीख़। जब आपकी विलादत हुई तो आप हुजूर, आपका इसमें गिरामी, नामी इसमें गिरामी शेख पीर शाह पीर रहमतुल्लाह अलैह, या आपकी ये आपका जो है तखल्लुस है, ये अलक़ाब हैं आपके, लेकिन आपका इसमें गिरामी जो है वो सैयद अज़ीज़ुद्दीन सिलसिला शत्तारिया कुबरिया निज़ामिया। आपकी विलादत रमज़ान की पहली तारीख़ 978 हिजरी में हुई शहर मेरठ में। जिस वक्त आपकी विलादत हुई तो आप ने न कुछ दूध नोश फरमाया, न आपने घूटी ली। तो ये माजरा देखकर आपके वालिद अपने बड़े भाई हज़रत शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, जिनका मज़ार शरीफ हमारे घर के पास ही थोड़ी दूर पर ही, वह अपने बड़े भाई के पास गए और उनको बुलाया कि हुजूर बड़े भाई, ये साहबजादे दूध, और ना तो दूध नोश फरमाया इन्होंने, ना घूटी नोश फरमाया। तो आपके ताया ने कहा, बड़े जलील व क़दर वली, आपके वालिद भी और आपके ताया भी। तो जब आपके दादा शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मियाँ का रोज़ा है और ये शाम में रोज़ा खोलेंगे, तो आपने फिर शाम में ही रोज़ा खोला। आप जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो आप 9 पारे हिफ्ज़ थे कि अल्लाह के वली को जिस वक्त अल्लाह ताला अमानतें देता है परवरदिगार, उनसे वहाँ पर वादा ले लेता है। तभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में, मैंने जो ये शर्फ हासिल किया कुरान करीम के अल्लाह नशरा की सूरत का, फ़रफ़अना लका ज़िक्रक, कि जब बंदा दुनिया में अल्लाह की वो बातें ध्यान रखता है जो वहाँ पर तय हो चुकी थी, वो मुआहदा हो चुका था, तो वो दुनिया में भी अल्लाह का वली जो है वो मुआहदे पूरे पर रहता है, उस मुआहदे पर रहता है। तो वो जभी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कुरान करीम में, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तुम्हारे ज़िक्र को बुलंद कर दिया। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र करता है तो वो भी उसका ज़िक्र करता है, तो अल्लाह ताला उसका ज़िक्र को बुलंद कर देता है। तो जब दुनिया में शरीफ लाया आप तो 9 पारे हिफ्ज़ थे। आपका रोज़ा था, शाम में आपने रोज़ा खोला। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती गई आपने रोज़े बढ़ाने शुरू कर दिए। एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन दूध नोश फरमाया करते थे। जब आपकी तरबियत होती रही तो आपके ताया और आपके वालिद आपको बैत पढ़ाने के लिए गढ़ मुक्तेश्वर ले गए। वहाँ पर शत्तारे सिलसिले के बुज़ुर्ग हज़रत ख्वाजा अल्लाह बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े जलील व क़दर बुज़ुर्ग थे उस दौर के, आपको उनके हाथ पर बैत कराया। बैत होने के बाद जो है 9 साल की उम्र में, तो एक दिन आपके पीरो मुर्शिद ने आपकी जो खिदमत थी वो अपने वज़ू के पानी के लिए लगा दी। आप रोज़ वज़ू का पानी लेने जाया करते थे अपने पीर मुर्शिद के लिए। एक दिन है ना, गंगा से जाकर बोले, गंगा हम अपने पीर की खिदमत में आए, तू भी हमारी पीर की खिदमत में चल।
हम मौजूद हैं शाहपीर गेट की उस बड़ी मस्जिद में जिसका निर्माण खुद शाहपीर साहब ने करवाया था। बताया जाता है कि इस मस्जिद की जब तामीर हो रही थी तो उस वक्त के 4000 रुपये बादशाह जहांगीर ने इस मस्जिद के लिए नजराना अकीदत के रूप में दिए थे। इस मस्जिद के इमाम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अब हम उनसे जानेंगे इस मस्जिद का क्या इतिहास है। इमाम साहब, इस मस्जिद के इतिहास के बारे में बताइए कि इस मस्जिद की जो तामीर है शाहपीर साहब ने कब कराई थी और जो 4000 रुपये बादशाह की तरफ से पेश किए गए थे वो क्या सिलसिला था। ये मस्जिद हुजूर मखदूम शाहपीर सैयद अज़ीज़ुद्दीन शत्तारी अली रहमत रिज़वान ने अपने सामने सन 1022 हिजरी में इसको तुगलक जहांगीरी ने आपने तामीर कराया था। और जब ये मस्जिद तामीर हो रही थी तो उस वक्त आप यहाँ बैठ जाया करते थे और जैसे ही मज़दूर शाम को छुट्टी होकर के घर जाते थे तो आप अपने जो आप जिस पर बैठते थे जिस चटाई पर आप बैठा करते थे तो चटाई के नीचे हाथ डालते थे और वहीं से हाथ डाल करके मजदूरी रोज़ाना उन मज़दूरों को दिया करते थे। ये आपकी करामत थी। अल्लाह के वली हैं इसलिए, और मदरसात वली हैं, आप वली पैदा हुए अपनी माँ की पेट से। और आपका पूरा घराना बहुत ही ज़्यादा, आपके आबा व अजदाद सब अल्लाह के वली गुज़रे हैं। ये बहुत ही नेक इंसान गुज़रे हैं, अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे गुज़रे हैं। तो जैसे ही आप पैसे दिया करते थे, एक दिन एक मज़दूर के दिमाग में ये ख्याल आया कि यार यहाँ तो हज़रत जो है बाबा इसके चटाई के नीचे से हाथ डाल करके रुपया देते हैं निकाल करके, इसका मतलब यहाँ ख़जाना दबा हुआ है। उसको एक उसका ख्याल था, इसकी एक फितरत है, इंसान की सोच थी उसकी अपनी एक। तो उसने क्या किया कि उसके दिमाग में एक बात आई कि जब यहाँ पर ख़जाना दबा हुआ कि यहाँ से निकाल करके देते हैं, तो उसने क्या किया कि रात को आ गया, जब सब लोग सो गए और रात को वो आ गया और उसने क्या किया कि फावड़ा लेकर के इस जगह को खोदना शुरू किया कि यहाँ पर ख़जाना निकलेगा। लेकिन बताया जाता, तारीख़ ही बताती है, आपके वाक़यात में ही आता है, लिखा है मौरख़ीन ने कि जैसे ही उसने खोदना शुरू किया बहुत सारी जगह को खोद डाला, लेकिन एक फूटी कौड़ी तक उसको यहाँ पर नहीं मिली। यहाँ तक कि सुबह सादिक शुरू हो जाती है, यानी नमाज फ़जर का वक्त शुरू होने वाला है। उसने ही सोचा कि नमाज फ़जर का वक्त शुरू होने वाला, हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि उस टाइम ये बस्ती थी, यहाँ पर बसियत थी। और ये मस्जिद का जब तामीर का काम चल रहा था, आपकी पैदाइश यहीं पास में एक घर है आपका कदीमी, तो उसी में आपकी पैदाइश हुई, यहीं पर आप रहा करते थे। तो जैसे ही उसको ये ख्याल आया मजदूर को कि नमाज़ पढ़ने वाले लोग या मोहल्ले के लोग जाग जाएंगे, तो वो सारी जगह को इसी तरह से मिट्टी को डाल करके गड्ढे के अंदर, और वो जो है बदस्तूर इसी तरीके से इकसार करके चला गया। रोज़ाना के मुताबिक उस दिन भी वो काम करने के लिए फिर सुबह ही रोज़ मामूल के हिसाब से जैसे रोज़ाना आया करता था काम पर, उसी हिसाब से वो फिर सुबह को अपने जब टाइम हुआ उसकी ड्यूटी का, तो ड्यूटी करने के लिए फिर आ गए यहाँ पर काम करने के लिए। जैसे ही वो पूरे दिन काम करता रहा और काम से जब फारिग हुआ, शाम को जब जाने का वक्त हुआ, तो सरकार ने फिर जो है उसको अपनी चटाई के नीचे से फिर पैसे निकाल करके दिए। तो उस दिन एक दिन की मजदूरी नहीं बल्कि 2 दिन की मजदूरी इसको आपने अता करी, अल्लाह के वली ने। उसने कहा कि हुजूर मेरी तो 1 दिन की दिहाड़ी है, मैंने तो 1 ही दिन काम किया है, 1 ही दिन है मेरा, या आप 2 दिन की मुझे आप ये मजदूरी दे रहे हैं। तो आपने फरमाया कि नहीं, ये जो मजदूरी आपको मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ ये इस बात की है कि आपने जो रात को मेहनत करी थी, रात को जो आपने मेहनत करी है उसका बदला मैं आपका दे रहा हूँ, आपको ये मजदूरी दे रहा हूँ। बस कदमों में गिर गया, क्या कि सरकार मेरी गलती हो गई और मैंने गलत समझा। बारकैफ अल्लाह के वली हैं, अल्लाह वाले हैं, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं आप, अल्लाह के रसूल सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक से हैं, इसलिए माफ़ करना उनका शेवा है उस घराने का। अच्छा इमाम साहब, ये जगह बताइए आपने जहाँ पे वो चटाई से पैसे निकाला गया था। हाँ, यहीं पर ये जगह, यहीं बैठा करते थे आप। ये जो पेड़ है ये पूरा का पूरा, हाँ मतलब इसी जगह बैठा करते थे आप। इसी जगह वो बैठते थे। हाँ, और इसी जगह चटाई के नीचे से हाँ। वो जो मजदूरों की मजदूरी होती थी वो देते थे। इसी जगह एक उस बंदे ने खुदाई करने की कोशिश की थी जहाँ से उसे कुछ नहीं मिला था। तो आपने देखा शाहपीर साहब का इतिहास, शाहपीर मस्जिद का इतिहास, शाहपीर मकबरे का इतिहास है। यकीनन ये शाहपीर साहब की बिल्डिंग का जो मकबरा है
वो अपने आप में एक नमूना है, शाही इतिहास का एक बेहतरीन नमूना है। अगर पुरातत्व विभाग इस इमारत की तरफ अपनी नज़रें इनायत कर दे तो इस मस्जिद का और इस मकबरे का बहुत कुछ फ़ायदा लोगों को मिल सकता है। कैमरामैन विवेक तोमर के साथ सलीम सिद्दीकी, जनवाणी न्यूज़, मेरठ।